अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय एवरीवन, नाइस टू मीट यू। वेलकम टू माय चैनल कलेक्शन एमटी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुबई के किंग शेख बिन राशिद अल मखदूम के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही नहीं बल्कि अपने मुल्क को ही ऐशो आराम वाला बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी, अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के शेख बिन राशिद अल मखदूम की। ये ना दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि उसको अगर 1000 बराबर हिस्सों में तकसीम भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज़ तौर पे उसमें एक टेस्ला और एक रोल्स रॉयस फैंटम और 2 लैंड क्रूज़र, 300 सीरियस और पाम जुमेरा पर एक आलीशान विला खरीदा जा सकता है। वर्ल्ड सीईओ मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब यूएस डॉलर्स के मालिक हैं। ये तो है ऑफिशियल फिगर। कई एस्टीमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ को और इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं और इंडियन करेंसी में ये रकम 1084 अरब और पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपयों में बनती है। अब ज़ाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख बिन राशिद की कार कलेक्शन की बात अगर की जाए तो उनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें रोल्स रॉयस फैंटम और रोल्स रॉयस घोस्ट और बुगाटी वेरोन, पेगासो और न्यू डेवल 16 शामिल हैं। लेकिन इनको अक्सर मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है और इनके नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज़्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी डेवल 16 $2.2 मिलियन की है, जबकि दुबई 1 की प्राइस कम से कम ही इस गाड़ी की प्राइस 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया गया है, दुबई के ही अरबपति लड़के अबू सबाह ने दुबई 9 मिलियन डॉलर्स में परचेज़ किया था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर्स थी। दुबई में वीआईपी नंबर्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर सबाह ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर यानी कि 70 करोड़ रुपयों में परचेज़ किया था, तो सोचिए दुबई के रूलर की गाड़ी का नंबर 1 प्राइस किस प्राइस में खरीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए दुबई के शेख राशिद अल मखदूम दुबई में ही वाक़या ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महल्लात से भरा हुआ है। ज़बील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का लश ग्रीन एरिया जो इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान के लिए बना हुआ है। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 6 शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने ये सिर्फ 2 महल्लात ही रहने के लिए नहीं रखे, बल्कि दुबई में मौजूद 2 प्राइवेट आइलैंड भी शेख के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास मौजूद हैं और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जमीरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच और 2 पैलेसेस और हरे भरे गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज़्यादा करने का तो दोनों आइलैंड पर प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद हैं। एक या 2 ही नहीं बल्कि हर आइलैंड पर 4 से 5 यार्ड्स पार्क हुई देखी जा सकती हैं। इन सब यार्ड्स के अलावा दुबई के रूलर के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है, जिसको दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। 460 मिलियन डॉलर या फिर 3120 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाले ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यार्ड समझी जाती है। दुबई में इसको फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब कहा जाता है। 513 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस यार्ड में 5 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को स्क्वाश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन सबसे ख़ास बात इस यार्ड की ये है, इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ, आपने सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में अगर मन हो देखने का तो ये काम आसानी से किया जा सकता है। एक न्यूज़ के मुताबिक दुबई के रूलर की ये प्रॉपर्टीज़ की एक एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन दुबई के शेख की मलकियत है।
ایگزیکٹلی تو پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں، کیونکہ زیادہ تر پراپرٹیز تھرڈ پارٹی کمپنی سے ہر چیز کر رکھی ہے۔ یہ کمپنیز ٹیکس فری ملکوں میں رجسٹرڈ ہیں، جہاں کمپنیز کو کسی قسم کا بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، اور ان کی بریٹن کی پراپرٹی میں 63,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ کنٹری ہاؤس بھی شامل ہے، جس میں 58 بیڈ رومز اور 3 ہیلی پیڈز اور 16 بیڈ رومز کا ہنٹنگ لاؤنج بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے 2019 میں انگلینڈ کی ایک ولیج ڈلہم میں یہ پراپرٹی 4.5 ملین پاؤنڈز میں خریدی تھی، اور اس کو خریدنے کا مقصد یہاں گھوڑوں کا ایک استبل بنانا تھا، کیونکہ گھوڑوں کی فیمس ریس ٹریک یہاں سے چند کلومیٹر ہی دور ہے۔ اگر گھوڑوں کی بات کی جائے تو دبئی کے شیخ کو گھوڑوں کا اتنا شوق ہے کہ دنیا میں اگر کوئی گھوڑا ان کو پسند آ جاتا ہے تو وہ منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک گھوڑا خریدا گیا جسے یرلنگ کولڈ کہا جاتا ہے، شیخ بن راشد۔ یہ گھوڑا $4.3 ملین میں خرید کر سب کو حیران کر دیا۔ ان کو گھوڑوں کا اتنا شوق ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کے نام سے ایک کمپنی بھی بنا رکھی ہے جو گھوڑوں کے ریس ٹریک کو آپریٹ کرتی ہے اور گھوڑوں کی نسل کی بریڈنگ بھی کرتی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائنز اور ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنیز جیسے بزنس کا فائدہ جو اربوں میں ہوتا ہے گھوم پھر کر دبئی کے رولر کو ہی جاتا ہے، اور جب ایمریٹس ایئر لائنز ہی ان کی اپنی ہے تو ان کو کسی پرائیویٹ ایئر لائنز میں سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے باوجود ان کے پاس اپنے 747 بوئنگ فل کسٹمائزڈ موجود ہیں۔